सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज 19 जून है और 19 जून को मेरे व्लॉग को शुरू किए पूरा एक महीना हो गया। 19 मई को मैंने व्लॉगिंग शुरू की थी और आज 19 जून है। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे टॉपिक्स को लाइक किया, सब्सक्राइब भी किया, और साथ में उनका भी धन्यवाद जिन्होंने सिर्फ लाइक किया, कमेंट्स भी दिए। आपके कमेंट्स जो हैं वो मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करते हैं। अच्छा लगता है कि इतने लोगों ने मेरे को सुना, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूरा एक महीना हो गया। सुबह मन बहुत उदास सा था, कई बार हो जाता है, लेकिन जैसे ही मुझे ध्यान में आया, अरे आज तो व्लॉगिंग करनी ही करनी है, क्योंकि आज तो एक महीना हो गया, मुझे अपने साथियों का धन्यवाद देना है। और वैसे ही मैं फटाफट गई, चेंज किया और आपके सामने प्रस्तुत हूँ। अब इसमें मैंने एक क्रिया देखी अपने अंदर, जो चेंज देखा कि 10 मिनट पहले मैं उदास थी, लेकिन जैसे ही मैंने अलमारी खोली, मैंने अपने वार्डरोब में अपनी पसंद की ड्रेस चुनी, तैयार हुई, शीशे में देखा तो लगा अरे कुछ था ही नहीं, मैं तो बेकारी परेशान हो रही थी या बेकारी अकेलापन लग रहा था। तो कितना बढ़िया तरीका है, हम अपने साथ रहते हुए भी खुद में बदलाव ला सकते हैं। खुशी जो है वो एक मन की स्थिति है। खुशी ऐसी कोई बहुत बड़ी, या उदासी ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। ये हमारे मन का एक परिस्थिति है, एक मन की स्थिति है। अगर हम चाहें तो झट से बदल सकते हैं। जैसे हम कपड़े उतार के फेंक देते हैं, नए कपड़े डाल लेते हैं। फटाफट से अपना मूड चेंज कीजिए, अपनी अलमारी खोलिए, देखिए एक से एक ड्रेसेस आपने पता नहीं कौन कौन से मौके के लिए वो ड्रेसेस इकट्ठी की थी, उसके बाद आपने उस मौके के बाद उसको कभी देखा ही नहीं। तो अपनी मनपसंद एक ड्रेस चूज़ कीजिए, फटाफट उसे डालिए, शीशे के सामने जाइए, देखिए आपसे ज़्यादा खूबसूरत, आपसे ज़्यादा खुशी इंसान उस वक्त आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो खुशी या बदलाव के लिए कोई हमें संसद में अपना प्रस्ताव पास नहीं कराना है, ना ही हमें इसके लिए कोई कानून बनाना है। तो सिंपल सी एक स्ट्रेटजी है कि अपनी मनस्थिति को बदल लो। बदलने के लिए अपने माइंड में कोई नया विचार लाओ, है ना। कोई चुटकुला सुन लो, कोई बैठे बैठे मेरी एक वीडियो ही देख रहा लो, कभी तो मुस्कुरा के बोलती हूँ मैं। तो तुम अपने आप को चेंज करने के लिए, अपनी मनस्थिति को चेंज करने के लिए उस मनस्थिति से थोड़ा सा बदलाव लाओ। जैसे ही आप चेंज होंगे या अपने आप को चेंज करेंगे, वैसे ही आपकी मनस्थिति जो है वो बदल जाएगी। आप फौरन अपने आप में चेंज पाएंगे। जैसे कहते हैं ना, कभी कहीं से गुस्सा हो जाए, कभी किसी के साथ लड़ाई हो जाए, उस जगह से हट जाओ। तो ऐसे ही अभी तुम्हारी मनस्थिति में कोई परिवर्तन लाना है, उस चीज़ को छोड़ दो। एक ही चीज़ के बारे में लगातार सोचते रहोगे, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, या मेरे को ऐसा फील हो रहा है, अब मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं, मुझे कौन संभालेगा। ये सारी चीज़ें हमें मिलके मेंटल टेंशन देती हैं। तो अपने आप को चेंज कर लो। 2 मिनट लगते हैं, मैं अभी 2 मिनट पहले की फ़ोटो डालती हूँ, आप देखना मेरे को, और 2 मिनट के बाद ही मैंने अपने आप को पूरा चेंज कर लिया। तो आप भी इस तरह से अपनी मनस्थिति को चेंज कर सकते हैं और बदलाव ला सकते हैं। और इस बदलाव को लाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें अपना सामर्थ्य देखना है। मैं नहीं कह रही कि आप शॉपिंग करो या विंडो शॉपिंग करो या कुछ और ऐसी चीज़ें करते रहो। सिर्फ अपनी मनस्थिति को जैसे भी चेंज कर सकते हो वैसे चेंज करिए, और अपने आप को एक नए रूप में हम पाएंगे। अब इस बदलाव में सिर्फ एक परिस्थिति का बदलाव नहीं है, कुछ पुरातन चीज़ें भी ऐसी हैं जिनमें बदलाव बहुत ज़रूरी है। और हर नई पीढ़ी जब भी बदलाव करती है तो वो एक और लेवल
क्रॉस करती है, यानी एक और लेवल अप हो जाती है। तो इसीलिए हमें अपनी पुरानी चीज़ों से, जो बिना किसी कारण के होती है ना पुरानी चीज़ें, कि नहीं ये अवस्था आई, ऐसा हुआ तो हमें ऐसे करना है, कोई गृह प्रवेश करना है तो इस तरह से होना चाहिए, या किसी का जन्मदिन, किसी की मृत्यु हुई तो ये ऐसे ऐसे करना है, इन तरह की जो लकीरें होती हैं ना, अगर हम उनको भी कई कई चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं जो हमें बड़े बताते हैं और हम उनको करते हैं, उनको भी खुशी होती है, हमें भी खुशी होती है, लेकिन जानबूझकर कुछ लकीरों में या कायदों में अपने आप को मत जकड़ो। जब तुम्हें उसके पीछे कोई एक अच्छा सा रीज़न दिखाई नहीं देता है तो उसको चेंज करने की कोशिश करो, या वो लगता है तुम्हें कि ये मेरे को बोझ में डाल देंगी, या मैं इनसे बंध जाऊंगी, या मैं ये करने के लिए समर्थ नहीं हूँ, तो अपने सामर्थ्य के अनुसार कीजिए। अपने में परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। जब तक तुम अपने में परिवर्तन नहीं लाओगे, अपने घर को, अपनी दुनिया को नहीं बदल सकते हो। परिस्थिति में परिवर्तन लाओ, पुरातन चीज़ें जो तुम्हें लगती हैं कि ऐसी नहीं होनी चाहिए थी या ये हमारे सामर्थ्य से परे हैं, उनमें परिवर्तन लाओ। और सबसे बड़ी बात, अपने परिवार का ध्यान रखो। वो हमारी एक पूंजी है, हमारे लिए वो अनमोल है, क्योंकि वो है तो हम हैं। तो अपने परिवार से जुड़े रहो, बेकार की चीज़ों को सिर पे मत डालो कि ऐसा होगा तो ये होगा, मैं ऐसे करूँगी तो ये करूँगी। अपने परिवार के साथ जुड़े रहो, अपने सामर्थ्य के साथ जुड़े रहो और अपने आप में छोटे छोटे बदलाव लाओ। अगर गुस्सा आता है तो थोड़ा थोड़ा गुस्सा कम करना शुरू कर देते हैं। अगर हमें लगता है कि मैं थोड़ा गुस्से में दूसरे को गलत भी बोल देती हूँ तो थोड़ा थोड़ा ठीक होना शुरू कर देते हैं। भाई देखो, दूसरे को बदलना बहुत मुश्किल है और मैं ये आशा लगा के बैठी रहूँ कि वो इंसान मेरे हिसाब से अपने आप को ढाल लेगा, तो ये मेरी बुद्धिमानी नहीं है। अब करना क्या है, मैंने खुश भी रहना है ना, ये तो मेरी पहली प्रायोरिटी है। और मैंने अपने आप को जहाँ तक जज किया है, छोटी उम्र से लेके अब तक छुट्टियों में बैठ के मैं बहुत सोच विचार करती रहती हूँ इन चीज़ों के बारे में, तो मैंने ये जज किया है कि कोई भी परिस्थिति हो, मेरा मन ये कहता है कि उस परिस्थिति से जल्दी से बाहर निकल लो। खुशी की है तो जितनी देर मर्जी रहो, वो तो मन को बहुत खुश करती है, लेकिन जैसे ही कोई विचित्र सी परिस्थिति आती है, किसी को गुस्सा आने लगता है या कोई कहता है मेरे अनुसार काम नहीं हो रहा, तो मुझे लगता है उसके अनुसार काम करो और यहीं पे उस जो बहस हो रही है उसको ख़त्म कर दो। मतलब मन खुश होना चाहिए। अगर मन खुश है तो परिवार भी खुश है, परिवार खुश है तो हमारे आसपास के लोग खुश रहेंगे। और इसी कारण मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा अपने आप में बदलाव लाएं, ये बहुत ज़रूरी है। ये मत कहो कि बदलाव नहीं हो सकता, तो ये फिर हमारी गलत धारणा है। अपने में बदलाव बहुत आसानी से हो सकता है। कोशिश करिए, जल्दी से करिए, उम्र को मत निकालिए। किसी भी समय अगर हम बदलाव करेंगे तो वो बहुत जल्दी से हो जाएगा। तो मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, मैं भी उन बातों को ध्यान में रखूंगी। तो हम सब मिलकर इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हैं और अपने अंदर एक छोटा सा बदलाव लाते हैं कि कोई भी परिस्थिति हो, मैंने उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना और मैं खुश रहूंगी और अपने आसपास वातावरण को भी खुश रखूंगी। तो खुश है तो खुशहाली ही खुशहाली है। तो इन्हीं बातों के साथ आज मैं अपना ये ब्लॉग समाप्त करती हूँ और आपका एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। 1 महीने तक आपने जो मुझे देखा, मुझे कईयों ने सराहा, उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये YouTube चैनल तो है ही ऐसा कि सराहना मिलेगी तो उसके बाद हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। तो आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद और फिर कल मिलेंगे एक नए विषय के साथ। देखते रहिए निर्मल सरीश ब्लॉग एंड हैव अ नाइस डे।